आज हम एक ऐसे रेवोल्यूशनरी ब्लूप्रिंट की बात करने वाले हैं जो खेती को खेतों से उठाकर सीधे हमारे शहरों की ऊंची ऊंची इमारतों में ले आएगा। हाँ, सही सुना। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे खाने पीने और उगाने के पूरे सिस्टम को बिल्कुल जड़ से बदल सकती है। जरा ये सोचकर देखिए, भारत में 40% फल और सब्जियां हमारी प्लेट तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं। ये आंकड़ा सिर्फ चौंकाने वाला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और जब भी टमाटर प्याज के दाम आसमान छूते हैं तो हमें क्या सुनने को मिलता है? एक ही शब्द, महंगाई, इन्फ्लेशन। ऐसा लगता है कि चलो भाई, ये तो इकोनॉमी का नॉर्मल उतार चढ़ाव है। पर क्या सच में असली कहानी बस इतनी सी है? असल में असली विलेन महंगाई नहीं है। असली प्रॉब्लम है हमारा टूटा फूटा बिखरा हुआ सप्लाई चेन का आर्किटेक्चर। सोचिए, खेत से लेकर हमारी प्लेट तक का जो सफ़र है वो इतना लंबा, इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना इनएफिशिएंट है कि अच्छी खासी फसल तो रास्ते में ही दम तोड़ देती है। तो सवाल यह है कि इसका सल्यूशन क्या है? चलिए, एक काम करते हैं, इस प्रॉब्लम को एक आर्किटेक्ट की नज़र से देखते हैं। उस ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं जो इस पूरे सिस्टम को नए सिरे से, बिल्कुल स्क्रैच से डिजाइन कर सकता है। और इसका नाम है इंडोर फूड फैक्ट्री। तो ये वर्टिकल फार्मिंग का पूरा आइडिया बस इसी एक लाइन में छिपा है। ये पौधों को ट्रेडिशनल खेती की जो बाउंड्रीज हैं उनसे आज़ाद करने जैसा है। बस एक मिनट के लिए सोचिए, अगर हम पौधों को सीधे वही न्यूट्रिएंट्स दे दें जो उन्हें चाहिए, तो फिर मिट्टी की ज़रूरत ही क्या है? और ये होता कैसे है? ये मुमकिन होता है दो कमाल की टेक्नोलॉजी से। एक है हाइड्रोपोनिक्स, जिसमें पौधे न्यूट्रिएंट्स से भरे पानी में उगते हैं, और दूसरा है एरोपोनिक्स, जहां जड़ों पर न्यूट्रिएंट्स की एक कह सकते हैं धुंध या मिस्ट स्प्रे की जाती है। और सबसे बेस्ट पार्ट, इन दोनों ही तरीकों में 0 पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है, 100% कीटनाशक मुक्त। अब जरा इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ट्रेडिशनल खेती और वर्टिकल फार्मिंग। फर्क बिल्कुल साफ है, जमीन आसमान का। जहां हमारी पारंपरिक खेती पूरी तरह से मौसम के भरोसे है, बारिश होगी या नहीं, वहीं वर्टिकल फार्मिंग पूरी तरह से कंट्रोल में है, सेफ है, कोई कीटनाशक नहीं, और सप्लाई चेन वो तो लगभग 0 हो जाती है। इसका सीधा मतलब है एकदम ताज़ा खाना और 0 वेस्टेज। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है ना, ये 3 मजबूत पिलर्स पर टिका है। चलिए, शहरी खाने के इस नए आर्किटेक्चर को बनाने वाले इन 3 पिलर्स को एक एक करके समझते हैं। तो ये 3 पिलर्स हैं। पहला कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, दूसरा 0 किलोमीटर डाइट और तीसरा न्यूट्रिएंट ब्लूप्रिंट। ये तीनों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो एफिशिएंट है, सस्टेनेबल है और फ्यूचर रेडी है। तो पहला पिलर है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। इसका मतलब बहुत सिंपल है, अब मौसम हमारे कंट्रोल में है। बाहर चाहे सूखा पड़े, बाढ़ आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन फार्म्स के अंदर हमेशा एक परफेक्ट स्प्रिंग यानी कि वसंत का मौसम रहता है। मतलब पौधों को उगने के लिए एकदम आइडियल कंडीशन, साल के 365 दिन। अब आते हैं दूसरे पिलर पर। ये पिलर जो है ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म कर देता है। सोचिए ना, जब खेत हमारे शहर के अंदर ही हैं, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा और उससे होने वाला पोल्यूशन दोनों ही 0 हो गए। बस इमेजिन कीजिए, ताज़ी ताज़ी सब्जियां हमारे घर से बस कुछ मिनटों की दूरी पर उग रही हैं। और तीसरा और आखिरी पिलर, वो है स्मार्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई हर एक पौधे की ज़रूरत को समझता है, उस पर नज़र रखता है और उसे बिल्कुल एग्जैक्टली सही मात्रा में रोशनी, पानी और न्यूट्रिएंट्स देता है। नतीजा, वेस्टेज बिल्कुल नहीं और पैदावार मैक्सिमम। और सुनिए, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, ये कोई दूर के भविष्य का सपना नहीं है। ये मौका, ये अवसर भारत में अभी एक हकीकत बन रहा है। हाँ बिल्कुल, अभी इसी वक्त हो रहा है। बैंगलोर, मुंबई, गुड़गांव जैसे बड़ी बड़ी शहरों में बहुत से इनोवेटर्स अपनी छतों को, पुराने खाली पड़े वेयरहाउसेस को हाईटेक फूड फैक्ट्रीज में बदल रहे हैं। ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जो ग्राउंड लेवल पर हो रहा है। तो ये सिर्फ एक अच्छा आइडिया नहीं है, नहीं, एक्सपर्ट्स का तो मानना है कि ये आने वाले वक्त का सबसे बड़ा बिजनेस ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा मौका जो एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट दोनों इंडस्ट्रीज को हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। आखिर में एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, खाना, भोजन हम सब की बुनियाद है।
ये सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, ये हमारी जिंदगी का, हमारे कल्चर का, हमारी हेल्थ का सेंटर पॉइंट है। तो हम इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे खाना उगाने के तरीके को बदल रही है, क्या हम सब मेंटली और कल्चरली फैक्ट्री में उगे खाने को अपनाने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारा आने वाला कल ही देगा।